अकाउंट्स क्लास। तो देखो, अब जो हेडिंग है हमारे पास, तुम्हें मालूम है डिवेंचर का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और डिवेंचर वाले चैप्टर को करने का तरीका लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने कौन सा चैप्टर करा था, शेयर कैपिटल। तो तुम्हें याद होगा शेयर कैपिटल के अंदर भी एक टॉपिक आया था अदर देन कैश का। मुझे बताओ, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई छोटा मोटा घर हो, कहीं चाहे कोई छोटा मोटा परिवार हो, वो कुछ ना कुछ खरीदता रहता है ना, उसे खरीदने की जरूरत पड़ती है। मान लो किसी कंपनी ने क्या खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। मान लो किसी कंपनी को जरूरत पड़ रही थी एक बिल्डिंग की, उसने कुछ बिल्डिंग खरीद ली और फॉर एग्जांपल कितने की बिल्डिंग खरीद ली, 10 लाख की। भाई क्या करे, तुम लोगों की तरह अमीर थी कंपनी, है ना। तो उसने 10 लाख की क्या खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर कंपनी ने किसी से बिल्डिंग खरीदी है, ध्यान से सुनो, मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैंने किसी से क्या खरीद ली, एक बिल्डिंग खरीद ली और कितने रुपए की खरीद ली, 10 लाख की खरीद ली। अब मुद्दे की बात यह कि ये जो मैंने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, अब बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। भाई फ्री में कोई बिल्डिंग तो छोड़ो, बिल्डिंग का बीवी नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। तो बदले में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, उसे पैसा देना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन होता है, अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कैश ना देकर, ध्यान से सुनो, तभी तो टॉपिक का नाम क्या है, अदर देन कैश। कंपनी किसी चीज की पेमेंट करती है कैश के अलावा। अब ऑप्शन है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में मैंने बताया था कंपनी क्या दे देगी, शेयर दे देगी। कंपनी क्या दे देगी, प्रेफरेंस शेयर दे देगी। कंपनी क्या दे देगी, इक्विटी शेयर दे देगी। तो ये बात है मैंने करी थी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंपनी क्या दे देगी, अपने डिवेंचर दे देगी। यहां पर कंपनी अपने डिवेंचर दे रही है बिल्डिंग की पेमेंट करने के लिए। वो कह रही है कि देख मेरे पास तो कैश है नहीं। कंपनी ने बोला बिल्डिंग वाले से, मेरे पास फिलहाल तो बिल्कुल भी कैश नहीं है, तू एक काम कर, मेरे डिवेंचर रख ले, मेरे क्या रख ले, डिवेंचर रख ले, और जब डिवेंचर का भुगतान करना तब मुझे बता दियो। तो डिवेंचर पेमेंट करेगी। तो मुद्दे की बात यह है कि जब डिवेंचर पेड किए जाते हैं तब कैसे अकाउंटिंग की जाएगी जर्नल एंट्री के अंदर। दूसरी चीज, तुम्हें याद होगा जब भी कंपनी को स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले पैसा लगाने वाले बंदे को क्या बोला जाता है, प्रोमोटर्स। किसी भी कंपनी के अंदर जब कोई बंदा सबसे पहले पैसा लगाता है, जो ओरिजिनल ओनर होते हैं कंपनी के, जिसने कंपनी को स्टार्ट करा है, दैट इज रेफर्ड एज प्रोमोटर। खैर मैं ज्यादा थ्योरी तो बताऊंगा नहीं। मुद्दे की बात यह कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। क्या शब्द बोल दिया मैंने, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी की क्या की गई है, शुरुआत की गई है, कंपनी को क्या किया गया है, कॉर्पोरेट किया गया है। और जब कंपनी को कॉर्पोरेट किया गया है तो बिना पैसे के तो किया नहीं जाएगा, बिना पैसे के तो आजकल मूंगफली नहीं मिलती। तो ये तो कंपनी है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तुम अपनी बुक के अंदर हेडिंग खोल सकते हो। भाई मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, अकाउंट्स के अंदर तुम्हें ये बात मालूम है पहले से ही, इसलिए मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं। चैप्टर अपना वही है, डिवेंचर वाला। ध्यान से सुनना हेडिंग क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला हेडिंग है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन वही क्वेश्चन नंबर है जो तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। अमृत लिमिटेड, बताओ कितना बढ़िया नाम है, इसके नाम में ही अमृत है। अमृत लिमिटेड वॉज प्रोमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर। एक कंपनी खोली गई, बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझना। एक कंपनी खोली गई और कंपनी का नाम क्या रखा गया, कंपनी का नाम रखा गया अमृत लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या रखना पसंद करा हमने, अमृत लिमिटेड। हमने नहीं करा, मतलब उसने खुद करा। प्रोमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर। लेकिन इस पर पैसा लगाने वाले कितने बंदे थे, इस पर पैसा लगाया खुद अमृत ने और भास्कर ने।
भाई कितना बढ़िया बढ़िया नाम है। दूसरा वाला नाम तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा, भास्कर। कहते नहीं है बकवास कर, तो उसी से बनाए भास्कर। कुछ लोगों की फितरत होती है बकवास करने की। अमृत लिमिटेड वॉज प्रोमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। बताओ कितने रुपए से शुरुआत करी इन्होंने? 10 लाख रुपए लगा दिए। 1 लाख शेयर में डिवाइड करके 10 रुपए के हिसाब से। ध्यान से सुनो, यहां तक की स्टेटमेंट समझ में आ गई ना? इन दोनों ने मिलकर अमृत लिमिटेड को कॉर्पोरेट करा, मतलब कि प्रोमोटेड करा, और 10 लाख रुपए से इनकी क्या बनी? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तुम्हें याद होगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जब कंपनी को शुरू करने के लिए स्टार्ट की जाती है, और इन्होंने ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी रखी? 10 लाख रुपए की। ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो आगे ये भी लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। सीधी सी बात है भाई, 10 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल है तो 1 लाख शेयर और कितने रुपए का? 10 रुपए का। यहां तक अभी तक हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये तो डिटेल दी गई है ऑथोराइज्ड कैपिटल की। हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। ये तो बोला गया है कि अमृत और भास्कर ने इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए लगा दिए स्टार्टिंग में? भाई 10 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू, अब मुद्दे की बात आ रही है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1006% डिवेंचर। ये लो, काम की चीज तो अब आई है। मुझे बताओ कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करने के बारे में सोचा? 1000 डिवेंचर इशू करने के बारे में सोचा। डिवेंचर का नाम क्या बता रखा है? 6% डिवेंचर। चलो आगे देखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करने के बारे में सोचा है? 1000। और कौन से डिवेंचर? 6% डिवेंचर। कौन से वाले डिवेंचर है? 6% डिवेंचर। ऑफ 100 ईच। कितने रुपए का डिवेंचर है? 100 रुपए का है। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं। टू अमृत एंड भास्कर ईच। अंडरलाइन करो, ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। अमृत एंड भास्कर ईच, ईच पर अंडरलाइन करो। बहुत से बच्चों को लगेगा कि 1000 डिवेंचर इशू किए गए हैं, लेकिन ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अमृत एंड भास्कर, 1000 डिवेंचर अमृत को दिए गए हैं, 1000 डिवेंचर भास्कर को दिए गए हैं। तो बताओ टोटल कितने डिवेंचर इशू करें? 2000 डिवेंचर। आधे से ज्यादा बच्चे इसके अंदर, इस एंट्री के अंदर 1000 डिवेंचर के हिसाब से कैलकुलेशन करी आएंगे, और वहीं पर यह क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अमृत अलग है, भास्कर अलग है, वो बात अलग है। कंपनी का नाम किसके ऊपर डाला हुआ है? अमृत के ऊपर। कंपनी का नाम किसके ऊपर डाला हुआ है? अमृत के ऊपर। लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोमोटर है। इसने भी पैसा लगाया है, इसने भी पैसा लगाया है। दोनों ने मिलकर कितने रुपए लगा रखे हैं? 10 लाख। लिखा हुआ था ना ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की है? 10 लाख की। वो बात अलग है, कंपनी का नाम अमृत के नाम पर है, उससे हमें क्या लेना? तो बात समझ में आ रही है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, अमृत एंड भास्कर ईच। ईच वर्ड पर अंडरलाइन कर लो। मतलब हमने 1000 डिवेंचर अमृत को दिए हैं और 1000 डिवेंचर भास्कर को दिए हैं, क्योंकि इन्होंने इस कंपनी को क्या करा है? प्रमोट करा है, शुरू करा है। स्टार्ट करते हैं, अब आगे देखते हैं पहले क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, ईच फॉर देयर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी पास जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री पास करनी है भाई, कर देते हैं जर्नल एंट्री पास। तुम लोग जर्नल का फॉर्मेट बना लेना। 12th क्लास के अंदर मैं तुम लोगों को जर्नल का फॉर्मेट बनाऊं, ये सही बात नहीं है। जर्नल का फॉर्मेट तुम लोगों को आना चाहिए बनाना, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। मैं सीधा एंट्री कर रहा हूं। तो मुझे बताओ इन्होंने कंपनी की शुरुआत करी थी, इन्होंने कंपनी को क्या करा था? मैंने एक शब्द बोला था, इनकॉर्पोरेट करा था। इन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, कंपनी को क्या करा? इन्होंने इनकॉर्पोरेट करा। तो बताओ खर्चा आता है ना? किसी भी चीज की शुरुआत करने में सबसे पहले क्या आता है? पैसा आता है या खर्चा आता है?
सबसे पहले उस बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। क्योंकि ये खर्चा है तो सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। याद होगा तुम्हें, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, अगर तुमने 11th क्लास में ढंग से पढ़ा हो तो। ठीक है, तो इसके लिए एक अकाउंट खुलता है। लिखो पहली एंट्री, लिखो इन कॉरपोरेशन कॉस्ट, इन कॉरपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। काफी बड़ा नाम है भाई, और ऊपर से ही इतना बड़ा और इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है, तो क्या वर्ड आता है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और ध्यान से सुनो, अब मुझे बताओ कितने रुपए की कॉस्ट आई है। अमृत को भी 1000 डिवेंचर हमने दिए, भास्कर को भी 1000 डिवेंचर दिए। बोर्ड पे देखो, अमृत को भी 1000 दिए, भास्कर को भी 1000 दिए। टोटल मैंने कितने डिवेंचर का खर्चा उठाया, 2000 डिवेंचर का। और कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है। बताना टोटल खर्चा मैंने कितना उठाया, 2 लाख रुपए का। देखो मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, लिख देना। देखो वट पे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, उधर लिख देना 2 लाख रुपए। ठीक है, और हमने ये डिवेंचर इशू करे थे तो नीचे तो वही आएगा। लिखो टू 6% डिवेंचर अकाउंट, लिख दोगे ना उधर 2 लाख। बोर्ड पे देखो, डेबिट में 2 लाख, क्रेडिट में 2 लाख। समझ में आ गई ना बात। तुम कहोगे डिवेंचर तो सिर्फ 1000 इशू करे तो 1 लाख बनना चाहिए, 2 लाख क्यों लिख दिया। मैं बोलूंगा प्रोमोटर एक नहीं है, प्रोमोटर 2-2 बंदे हैं। अमृत भी प्रोमोटर है और भास्कर भी प्रोमोटर है। तुमने अमृत को भी 1000 डिवेंचर इशू करके दिए और भास्कर को भी 1000 डिवेंचर इशू करके दिए। तुमने दोनों का कितना खर्चा उठाया, 2 लाख रुपए का खर्चा तुमने उठाया। हाथों हाथ नरेशन भी लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं नरेशन। लिखो बीइंग, बताओ क्या करा है तुमने, 6% डिवेंचर इशू करे हैं ना, बस लिखो बीइंग 2006% डिवेंचर इशूड। और किसको इशू करें, प्रोमोटर्स को। लिखो इशू टू प्रोमोटर्स। समझ में आ गया ना। देखो तुमने 2006% डिवेंचर इशू करे, किसको करे, प्रोमोटर को करे। और जरूरी है बिल्कुल इसी तरीके से लिखो, जैसे मर्जी लिखो। मैंने तुम्हें हमेशा से ही कहा है कि नरेशन पर इतना ध्यान मत दिया करो, लेकिन नरेशन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं बिना नरेशन के, है ना। एंट्री पर ज्यादा फोकस करो। नरेशन तो एक टाइम को अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन के अंदर जो एंट्री है उसी से रिलेटेड बनाकर नरेशन लिख दिया करो। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर बस हमें एक ही एंट्री करनी थी क्योंकि छोटा सा तो ये क्वेश्चन था, और तुम्हें मालूम ही है ये शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। क्या चल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस जर्नल को कर देना बंद, बस हमें ले दे के सिर्फ एक ही एंट्री करनी थी और वो हमने कर डाली। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं नंबर नहीं बोलूंगा भाई, मैं क्वेश्चन को 2 बार बोलूंगा स्टार्टिंग में, ध्यान से ढूंढ लेना, तुम लोगों की बुक्स में होना चाहिए। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी ब्रॉट अ बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख। मुझे बताओ, अभी अभी मैंने बताया था कभी कभी कोई कंपनी कुछ भी खरीद लेगी, कुछ भी, कभी बिल्डिंग खरीद लेगी, कभी प्लांट खरीद लेगी, कभी मशीन खरीद लेगी, लेकिन बदले में कैश नहीं देगी। तभी तो इस टॉपिक का नाम क्या है, बताओ। तभी तो इस टॉपिक का नाम क्या चल रहा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा हम कुछ और देंगे। पिछले चैप्टर में हमने शेयर दिए थे, पिछले चैप्टर में हमने इक्विटी शेयर दिए थे, इस चैप्टर में हम बार बार क्या देंगे, डिवेंचर देंगे सामने वाले बंदे को। देखो अब क्या है, ए लिमिटेड कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीद ली और बिल्डिंग थी भाई 9 लाख रुपए की। भाई अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की अपनी पसंद होती है। 9 लाख रुपए की बिल्डिंग थी। आगे देखते हैं। एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर। और जो अमाउंट बनता है, जो कंसिडरेशन बनी,
वो कंसिडरेशन मैंने कैश में नहीं दी, वो कंसिडरेशन मैंने क्या करके दी, मैंने 10% के क्या दे दिए उसको, मैंने 10% के उसके मुंह पे क्या मारे, डिवेंचर मारे। आगे देखते हैं। ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹100, जिसकी फेस वैल्यू थी कितने की, 100 रुपए की। बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अंडरलाइन कर लो, डिस्काउंट ऑफ 10% पर। मुझे बताओ 100 रुपए का डिवेंचर है, डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का, लेकिन तुमने उसको ये डिवेंचर कितने में दिया है, तुमने 10% के डिस्काउंट पर दिया है। बताना कितने का दिया होगा, 90 का दिया होगा ना। 100 रुपए का तो डिवेंचर ही था। अब ध्यान से बोर्ड पे देखते हुए चलना, थोड़ी देर के लिए फोकस होकर देखना। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो पहले मैं एक एंट्री कर रहा हूं बिल्डिंग खरीदने की। दो बातें हो रही हैं बोर्ड पे, देखो। पहली बात तो ये कि कंपनी ने क्या खरीदी है, बिल्डिंग। दूसरी बात ये कि बिल्डिंग के बदले उसने उसके मुंह पे क्या मारे, डिवेंचर मारे। बिल्कुल हम भी मारेंगे, मारने में पीछे नहीं हटते हम मारने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बिल्डिंग खरीद लेते हैं। लिखो नंबर 1। पता है ना एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है बताओ। जब तुम बिल्डिंग खरीद के लाए हो तो बिल्डिंग आएगी हमारे पास, है ना। लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और कितने की बिल्डिंग थी भाई, बिल्डिंग थी 9 लाख की। बहुत ही बढ़िया, अमीर लोग हैं भाई, क्या करें। हम तो 9 रुपए का चूरन नहीं खा पाते, तुम 9 लाख की बिल्डिंग खरीदते हो, 9 लाख। और तुम्हें मालूम है जो जिस बंदे से हमने खरीदी है, अगर क्वेश्चन में उसका नाम नहीं दे रखा है, जिस बंदे से बिल्डिंग हमने खरीदी है और अगर क्वेश्चन में उसका नाम नहीं दे रखा तो वेंडर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वेंडर। वेंडर वो बंदा होता है या वो कंपनी होती है या वो लिमिट होती है जिससे हमने कुछ सामान खरीदा है लेकिन क्वेश्चन में उसका नाम नहीं दे रखा। जब नाम नहीं दे रखा तो उसके लिए यूज कर लो टू वेंडर। उसके लिए क्या यूज करना चाहिए तुम्हें, वेंडर, है ना। वेंडर के साथ भाई अकाउंट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का बन गया इसका अकाउंट का हिसाब, 9 लाख रुपए। चलो आज मेरा मूड अच्छा है, मैं नरेशन भी लिखवाता चलता हूं, तुम भी के याद रखोगे। बताओ नरेशन बहुत सिंपल है, क्या करा है, बिल्डिंग खरीदी है, लिख दो बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बंद कर दो। ठीक है, अब बात करेंगे इस बिल्डिंग की पेमेंट की। मुझे बताओ बिल्डिंग की मैंने जो पेमेंट करी है वेंडर को, क्या मैंने कैश दिया है, नहीं। तभी तो टॉपिक क्या है, अदर देन कैश। मैंने कैश उसको नहीं दिया, मैंने बल्कि उसको क्या दे दिए, डिवेंचर दे दिए। अब ध्यान से सुनो, कंसिडरेशन की एक खासियत होती है, कंसिडरेशन, ये जो हेडिंग चल रहा है टॉपिक कंसिडरेशन वाला, कि क्वेश्चन तुम्हें ये कभी भी नहीं बताएगा कि कितने डिवेंचर दिए। इतना जरूर बताएगा कितने का था डिवेंचर, प्रीमियम पर दिया या नहीं दिया, डिस्काउंट पर दिया या नहीं दिया, या एट पार दिया या कैसे दिया, ये जरूर बताएगा। लेकिन कितने डिवेंचर दिए ये कभी नहीं बताएगा। ये तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालने की एक कला है। अगर गलत कर दिया तो गलत डिवेंचर निकल गए, एंट्री हो गई, खत्म तुम्हारी। ठीक है, अब देखो डिवेंचर कैसे निकालने। डिवेंचर निकालने के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है, लॉजिक बताऊंगा ना। मेरे पास तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं पर वर्किंग नोट बना रहा हूं। तुम क्या करो, तुम अपने पेज पर कम से कम 5 लाइनें छोड़ दो। अभी जो एंट्री करी है ना तुमने, ये जर्नल एंट्री करी है नंबर 1 की, इस नंबर 1 की एंट्री के बाद फ्रेश 5 लाइनें छोड़ दो और 5 लाइनों के बाद हेडिंग डालो वर्किंग नोट। 5 लाइनों में आ जाएगा वैसे आराम से, है ना। 5 या 6 लाइनें छोड़ देना बस, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं ज्यादा ही छोड़वा रहा हूं। ठीक है, 5 ही छोड़ दो। 5 लाइनों के बाद लिखो वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट लिखना है, टीचर चेक करता है। वर्किंग नोट में लिखो नंबर 1, पहला वर्किंग नोट। वैसे तो एक ही वर्किंग नोट आएगा।
वर्किंग नोट के अंदर तुम्हें यह लिखना है कि डिवेंचर कितने इशू करे। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, देखो डिवेंचर इशूड, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मुझे बताओ जिस अमाउंट का हिसाब किताब करना था, जिस अमाउंट का क्या करना था, हिसाब किताब करना था, वो अमाउंट तो आएगा ऊपर, वो अमाउंट आएगा ऊपर और नीचे आएगा डिवेंचर का रेट। नीचे क्या आता है, हमेशा डिवेंचर का रेट आता है। प्राइस, ठीक है। बताना कितने अमाउंट का हिसाब किताब करना था, कितने की थी बिल्डिंग, 9 लाख की, हमें 9 लाख का हिसाब किताब करना था, 9 लाख तो आ गए ऊपर। अब नीचे एक खासियत है, डिस्काउंट अगर क्वेश्चन ने बोला है तो माइनस करके आएगा, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बोला है तो प्लस करके आएगा, और अगर एट पार बोला है तो सीधा का सीधा 100 रुपए आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखो, मैं तीनों चीजें समझा रहा हूं। 100 रुपए का था डिवेंचर, क्वेश्चन ने क्या बोला है, 10% के डिस्काउंट पर। बताना 100 में से 10% चला गया, 90 बचेगा ना। डिस्काउंट के केस में माइनस करके लिखना है, प्रीमियम के केस में प्लस करके लिखना है, 110 आएगा, और एट पार के केस में 100 ही लिखना है, ठीक है। तो इशूड प्राइस जो था वो 90 आएगा, क्यों? क्योंकि 10% का क्या कट गया, डिस्काउंट कट गया। अब मुझे बताओ कितने डिवेंचर इशू करे उसने, उसने डिवेंचर इशू करे 10,000। समझ में आ गई ना बात? ये है नंबर ऑफ डिवेंचर जो उस कंपनी ने बिल्डिंग के बदले सामने वाले बंदे के मुंह पर मार दी है, और वो सुनकर चला गया बेचारा, किस्मत का मारा। तो बहुत ही बढ़िया डिवेंचर इशू करते हैं भाई। पता चल गया कि कितने डिवेंचर इशू करने हैं, 10,000। क्वेश्चन में हमें बताया नहीं था, लेकिन हमने निकाल लिया कि कितने डिवेंचर इशू करने की जरूरत है, 10,000। अब मैं इस वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं, तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, वैसे भी तुम लोग कॉपी करने में माहिर हो, है ना। मैं इसका नरेशन भी हटा रहा हूं, मुझे जगह चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए, जगह, और जगह लेने के लिए मैं किसी को भी हटा सकता हूं, वीडियो में आके तुम्हें भी हटा सकता हूं वहां पे, है कि नहीं। चलो खैर, बताओ किसकी पेमेंट करनी है, वेंडर की। तो लिखो सबसे पहले वेंडर का नाम, मतलब वेंडर की ही तो पेमेंट करनी है। कितने का वेंडर बनता था, वेंडर बनता है 9 लाख रुपए का। अब देखो वेंडर को पेमेंट करनी है, और पेमेंट में मैंने क्या दिए हैं उसको, पेमेंट में मैंने दिए हैं डिवेंचर। पहले बोर्ड पर देख लेना, फिर एंट्री कॉपी करना, वरना गलत हो जाएगी। पहले मुझे एंट्री पूरी कॉपी करने दो, उसके बाद देखना। देखो मैं जानकर एक लाइन छोड़ रहा हूं, अभी बता दूंगा क्यों। पहले मैं नीचे लिख रहा हूं 2, देखो 6% 10% डिवेंचर थे, ये नाम लिखो। देखो मैंने बदले में उसको दिए 10% डिवेंचर। मुझे बताना है डिवेंचर तो हमेशा याद है शेयर कैपिटल की तरह होता है ये डिवेंचर। एक्चुअल रेट कितने का था, 100 रुपए का। एक्चुअल रेट कितने का था, 100 रुपए का। और तुमने डिवेंचर कितने इशू करे, 10,000। बताना 10,000 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख बैठेंगे ना, 10 लाख, वो 10,000 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख बैठेंगे। तुम कहोगे रेट तो 90 का था, आपने 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि ये शेयर कैपिटल की तरह है, 10% डिवेंचर एक्चुअल, इसकी मल्टीप्लाई तो हमेशा एक्चुअल से ही होगी। अब मुद्दे की बात यह कि वो जो डिस्काउंट था वो कहां आएगा, तुम्हें मालूम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम तो होता है क्रेडिट, लेकिन डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट। तो लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या करे, इतना बड़ा नाम लिखना है और सभी को लिखना है, यही आता है पूरा। मैंने तो फिर भी शॉर्ट में लिखा है डिवेंचर, तुम्हें पूरा लिखना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बताना कितने का डिस्काउंट आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है, 1 लाख का ना।
डिस्काउंट वैसे भी 1,00,000 का ही आएगा। माइनस करके देख लिया करो, क्रेडिट में से डेबिट या डेबिट में से क्रेडिट वाला अमाउंट क्या करके देख लिया करो, माइनस। नरेशन लिखवा देता हूं, देखो नरेशन में क्या लिखना है। नरेशन में यही बात लिखनी है कि तुमने कितने डिवेंचर इशू करे, ठीक है। लिखो बीइंग 10,000 डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट पर। थोड़ी सी डिटेल दे देंगे टीचर को तो उसको चेक करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है और उसका असर तुम्हारे मार्क्स पर भी जरूर पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन सही है और कंसिडरेशन के बेस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आए चाहे डिवेंचर से क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है कंसिडरेशन के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा। वाई लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। कई बार क्या होता है, हम किसी की बिल्डिंग खरीदते हैं, किसी के प्लांट खरीदते हैं, किसी की मशीन खरीद लेते हैं और कभी कभी तो किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। तो देखो वाई लिमिटेड ने पूरा का पूरा उसका एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ही खरीद लिया, जो कि कितने रुपए का था, 2,00,000 का। बताओ 2,00,000 का कोई बिजनेस है? इससे महंगी तो अभी हमने बिल्डिंग खरीदी थी। चलो खैर, तो 2,00,000 का हमने क्या खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया उसका हम बिजनेस खरीद के लेकर आ गए अपने पास। आगे देखते हैं। पेबल एट 65,000 बाय चेक, और इन्होंने बोला कि 65,000 रुपए तो मैंने चेक से दे दिए। 65,000 रुपए मैंने 2,00,000 में से किससे दे दिए, चेक से दे दिए। एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो मैंने ना किसी से कुछ खरीद लिया, समझ लो कि मैंने कोई एसेट खरीद ली, ऐसे समझ लो, ठीक है। हमने किसी से बिजनेस खरीदा, अजीब सा लग रहा है ना कि बिजनेस ही खरीद लिया। ये समझ लो कि मैंने किसी से क्या खरीदी, एसेट खरीदी। देखो मैंने एसेट खरीदी 2,00,000 रुपए की, और मैंने उससे बोला कि 2,00,000 में से मैं तेरे को 65,000 तो अभी दे रहा हूं, और किससे दे रहा हूं, चेक से। चेक का मतलब बैंक से। मैंने 65,000 रुपए मतलब कि 65,000 रुपीज मैंने हाथों हाथ उसको किससे पेमेंट कर दिए, बैंक से पेमेंट कर दिए। और क्वेश्चन ने बोला है बचा हुआ बैलेंस। बचा हुआ बैलेंस पहले तो ये बताओ कितना बचा। देखो 65,000 की तो पेमेंट हो गई, मेरे पास बैलेंस बचा 1,35,000। क्वेश्चन ने बोला है बचे हुए बैलेंस के लिए मैंने क्या इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, वो भी 10% के डिस्काउंट पर। बात समझ में आ गई ना? अब करते हैं। तो देखो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसने बिजनेस खरीदा था ना, सबसे पहले खरीदने की एंट्री। खरीदने के बाद इसने 65,000 रुपए किससे पेड करे, बैंक से पेड करे, बैंक से पेड करने की एंट्री। बचे हुए बैलेंस को इसने किससे पेड करा, डिवेंचर से पेड करा, डिवेंचर को पेड करने की एंट्री। कितनी एंट्री हो गई, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसने बिजनेस खरीदा, खरीदने की एंट्री। दूसरे स्टेप में इसने 65,000 चेक से पेड करा, चेक से पेड करने की एंट्री। तीसरे स्टेप में इसने बचा हुआ बैलेंस किससे पेमेंट करी, डिवेंचर से, डिवेंचर से पेमेंट करने की एंट्री। तो टोटल एंट्री कितनी हो गई हमारे पास, 3। करते हैं। तो देखो फॉर्मेट प्रॉपर बना लेना, मैं नहीं बना रहा फॉर्मेट, लेकिन मैं किसी भी समय पर तुम लोगों के रजिस्टर में आकर किसी भी बच्चे का रजिस्टर देख सकता हूं, और अगर वो चीज मुझे मेरे मुताबिक नहीं मिली, वो पेज पर काम बिल्कुल रफ हो रहा है, गंदी राइटिंग में हो रहा है, कटिंग हो रही है, लापरवाही हो रही है, बिना स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करते हैं भाई। सबसे पहले इसने क्या झंडे गाड़े, सबसे पहले इसने बिजनेस खरीद लिया। अब देखो बिजनेस खरीद लिया, अभी जैसे इसने क्या खरीदी थी, बिल्डिंग खरीदी थी।
पिछले वाले क्वेश्चन में भाई हमने देखा कि बिल्डिंग खरीदी थी, है ना, तो बिल्डिंग को क्या करा था, डेबिट करा था। अब बिजनेस को तो डेबिट कर नहीं सकते। एक काम करो, जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना कि हमने किसी का बिजनेस खरीद लिया, तो बिजनेस खरीदने का मतलब है हमें नहीं पता क्या खरीदा, हम ये मान लेंगे एसेट खरीद ली। हमने उसकी क्या खरीद ली भाई, एसेट्स खरीद ली, सन्ड्री एसेट्स। कुछ बच्चे इसको सुंदरी पढ़ते हैं, तो वो काम मत करना भाई, सुंदरी। सन्ड्री एसेट्स खरीदी, किससे खरीदी कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो सामने वाले बंदे के लिए क्या वर्ड आता है, अब ये भी पिछले क्वेश्चन में भी आया था। जब हमें ये नहीं पता हम किससे खरीद के लाएं तो क्या आता है, वेंडर। तो लिखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कौन सा अकाउंट है भाई, वेंडर अकाउंट। बताना कितने रुपए का खरीदा था सामान, 2 लाख रुपए का। हमने इससे इसके 2 कौड़ी का बिजनेस कितने रुपए में खरीद लिया, पूरे 2 लाख रुपए में। हमसे ज्यादा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। ठीक है, नरेशन लिखवाऊं, वही लिख लो। बिजनेस खरीदा है ना, लिखो बीइंग बिजनेस परचेस्ड, है ना, बीइंग बिजनेस परचेस्ड, खरीद लिया। अब बात करते हैं पेमेंट की। बताओ, इसने 65,000 रुपए चेक फाड़ा और उसके मुंह पे मारा। वो नहीं होता रॉकेट बनाकर ऐसे मारा, उसकी एक आंख में मार दिया, लेकिन बच गया, बाद में उसने मारा। लिखो नंबर 2, पहले तो चेक से पेड कर देते हैं। तुम्हें मालूम है चेक से पेमेंट करना तो बड़ा आसान है। किसको पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर को। लिखो वेंडर, है ना, वेंडर को ही तो कर रहे हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट। जल्दी से देखकर मुझे बताओ कि वेंडर को जब पेमेंट कर रहे हैं तो कितने की पेमेंट करी है क्वेश्चन में, वेंडर को हमने कितने में पेमेंट करी है, 65,000 की पेमेंट। और बाकी की बची हुई पेमेंट किससे करी है, डिवेंचर से। वो भी करा दूंगा, पहले ये तो कर लो। देखो वेंडर को पेमेंट करी है और वो भी चेक से करी है, तो चेक का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब होता है बैंक। तो बैंक से हमने पेमेंट करी, कितने रुपए की पेमेंट करी, 65,000। ये हो गई पेमेंट, है ना। लिख दो भाई, नरेशन लिखवा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, आजकल बढ़िया मूड है। लिखो बीइंग 65,000 पेड बाय चेक। समझ में आ गई ना, 65,000 रुपए हमने किससे पेड कर दिए, चेक से पेड कर दिए। कोई रोकेगा क्या हमें, कोई नहीं रोकता, है ना। तुम भी नहीं रोक सकते, तुम ज्यादा से ज्यादा वीडियो रोक सकते, बैठे रहो रोक के, क्या दिक्कत है, अपने को कुछ नहीं है। ठीक है, देखो मुझे तीसरी एंट्री करनी है, और तीसरी एंट्री करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, और स्पेस तभी मिलेगा जब मैं ये एंट्री रब करूंगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने कॉपी कर लिया होगा देखकर, है ना। वैसे भी तुम लोग कॉपी करने में माहिर हो। तो देखते हैं भाई अब तीसरी एंट्री। तुम्हें याद है तीसरी एंट्री की जो पेमेंट है, उसने वो पेमेंट किससे करी है, डिवेंचर को इशू करके। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था, क्वेश्चन तुम्हें कभी भी ये नहीं बताएगा कि कितने डिवेंचर हमने इशू करे हैं। हमने कितने डिवेंचर इशू करें वो हमें खुद ही पता लगाने हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से मैं वही बोलूंगा, 4 या 5 लाइनें छोड़ दो, है ना। 4 या 5 लाइनें छोड़कर क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। टीचर चेक करता है कि डिवेंचर बच्चे ने कैसे निकाले। तो वर्किंग नोट में लिखो, वर्किंग नोट में लिखो नंबर 1 डिवेंचर इशूड, कि कितने डिवेंचर इशू हुए। मैंने तुम्हें बताया था डिवेंचर इशू करने का एक फॉर्मूला होता है, जितने रुपए का हिसाब किताब है। मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे 2 लाख रुपए का हिसाब किताब था, मैं मना नहीं कर रहा। बिजनेस कितने का खरीदा था, 2 लाख का। लेकिन ये भी तो देखो, 2 लाख में से 65,000 रुपए का हिसाब तो उसने तुरंत क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब बताओ बचा हुआ हिसाब किताब कितने का बचा, 1,35,000 का। अब उसको जो पेमेंट करनी है, मुझे सोच समझ कर बताना। अब उसको जो पेमेंट करनी है, 2 लाख की करनी है, 65 की करनी है, या 135,000 की करनी है, बोलो। अब जो उस बंदे को पेमेंट करनी है वो कितने रुपए की करनी है, पहले वाले अमाउंट की, सेकंड अमाउंट की, या थर्ड अमाउंट की, थर्ड अमाउंट की, दैट इज
1,35,000 इतने की पेमेंट करनी है। तो अमाउंट जो बनेगा वो ये बनेगा। अब देखो वोट पे 1,35,000 है ना, इसका हिसाब किताब करना है। अब मुझे बताओ डिवेंचर कितने का था, 100 रुपए का था। डिवेंचर का रेट कितने रुपए का था, 100 रुपए का। लेकिन हमने डिवेंचर किस पर दिया है, डिस्काउंट पर दिया है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था अगर डिस्काउंट पर दिया होगा तो माइनस करके लिखना, प्रीमियम पर दिया गया होगा तो ऐड करके लिखना, और अगर एट पार दिया गया होगा तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देना। तो फिलहाल हमने ये डिस्काउंट पर दिया है, और अगर डिस्काउंट पर दिया है तो माइनस करके लिखेंगे। 100 रुपए का डिवेंचर 10% माइनस हो गया, कितने रुपए बैठ गए भाई, 90 रुपए। जल्दी से सॉल्व करके बताओ पूरा कटता है ये। देखो पूरा कटने के बाद आएगा 1500, मतलब कंपनी ने उसको कितने डिवेंचर दे दिए, 1500 डिवेंचर दे दिए। अब एंट्री करेंगे, तुम अपने वापस वहीं पर आ जाना स्पेस में जहां पर तुमने जर्नल बना रखे हैं। मैं तो नीचे एंट्री कर रहा हूं। बताओ 2 एंट्री करा दी थी, तीसरी एंट्री बाकी थी। 2 एंट्री तो मैंने करा दी थी, और कितनी एंट्री बाकी थी, तीसरी एंट्री। बताओ किसको पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर को। लिखो, बताना वेंडर पहले 65,000 रुपए ले चुका है। वेंडर को हम पहले से ही कितने रुपए दे चुके हैं, 65,000 दे चुके हैं। अब कितने और देने, 1,35,000 का वेंडर और बचा, 1,35,000। समझ में आ गई बात। अब नीचे बनाएंगे कि कितने डिवेंचर दिए। देखो डिवेंचर का रेट है मेरे ख्याल से, डिवेंचर का नाम है 9%। देखो 9% डिवेंचर। तुम्हें मालूम है ना, ये जो डिवेंचर होता है ये तो हमेशा किससे बनता है, एक्चुअल से ही बनता है। बताना कितने डिवेंचर इशू करें, वर्किंग नोट में लिखा हुआ है, सामने बोर्ड पे देखो, अभी भी लिखा हुआ है। हमने कितने डिवेंचर इशू करें, 1500, और 100 रुपए के हिसाब से 1500 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से 1,50,000 बनेगा शायद। हाँ 1,50,000। अब देखो यहां पर है 1,35,000, यहां पर है 1,50,000। ये जो गैप है ये गैप किसका है, डिस्काउंट का, और वो आ रहा है डेबिट में। लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का गैप आ रहा है ये, एक बार चेक कर लेते हैं सही कैलकुलेशन है या नहीं। 15,000 रुपए का ही गैप है सॉल्यूशन में, तो 15,000 का ये आ गया। ठीक है, हाँ इसका नरेशन वगैरह लिख देना पहले वाले को देखकर। और इस तरह से जब भी हम किसी भी तरह की कंसिडरेशन करेंगे तो उसकी थोड़ी बहुत पेमेंट कर देते हैं चेक से, और थोड़ी बहुत पेमेंट कर देते हैं बदले में डिवेंचर देकर। ये तो अपने ऊपर है कि हम किस तरह से उसकी पेमेंट करने वाले हैं।